अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इसको आखिर तक ज़रूर देखेंगे और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हजरात जो हैं इसको शेयर भी ज़रूर करें और आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं। आप जानते हैं कि व्हाट्सअप ने अब दादागिरी दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुनिया का हर फ़र्द वाहिद वो व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए कि व्हाट्सअप के बगैर किसी का चारा ही नहीं है। हर बंदे के मोबाइल में आपको व्हाट्सअप ज़रूर मिलेगा, बल्कि यहाँ तक कि आप मोबाइल ख़रीदने जाएंगे और मोबाइल लेकर आते हैं तब भी आपको उसमें ऑलरेडी व्हाट्सएप इंस्टॉल करवा मिलता है, फेसबुक भी मिलता है। ये बात भी आपको बता दूं कि देखिए, पहले व्हाट्सएप अलग हुआ करता था, लेकिन बाद में जो फेसबुक का मालिक है मार्क जुकरबर्ग, उसी ने क्या किया, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। अब जब आप कभी भी व्हाट्सएप खोलेंगे तो उसके नीचे आपको फेसबुक लिखा हुआ नजर आएगा। मतलब यह है कि अब मार्क जुकरबर्ग ही व्हाट्सएप का मालिक है। लेकिन अचानक से उसके दिल में ख्याल आना कि लोगों की जो प्राइवेसी है, मैसेजेस हैं, जो भी उनके चैटिंग है या जो भी कारोबार की इंफॉर्मेशन है, वो हम तक पहुंचनी चाहिए और हम उसको किसी भी थर्ड पार्टी को या फिर फेसबुक पर हम इसको कभी भी शाये कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, उसकी हमें परमिशन मिलनी चाहिए, उसने कहा। हालांकि सारे के सारे एप्लीकेशन यही कहते हैं कि आपकी प्राइवेसी और आपकी जो भी खुफिया बातें हैं वो हम अपने तक रखेंगे, लेकिन किसी दूसरे को नहीं देंगे। अगर वो देता भी है तो हम उस पर केस कर सकते थे, ये पहले मामला था। लेकिन अब जो व्हाट्सएप पर एक नया रूल आया है और कहा गया कि आपको अगर व्हाट्सएप चलाना है, दादागिरी देखिए, अगर आपको चलाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक मैसेज मौसूल होगा और उस मैसेज के अंदर, मुझे भी कल परसों ही आया मगर मैंने उसको फिलहाल तो हटा दिया है, लेकिन 8 फरवरी से पहले आपको कोई ना कोई एक फैसला करना होगा। अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो उसने दादागिरी के तौर पर कहा है कि आपको एग्री, यानी मैं आपकी टर्म एंड कंडीशन से बिल्कुल एग्री हूं, यह आपको कहना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरा है नोट नाउ, मैं भी सोचकर बताऊंगा। अगर आपने जो है वो 8 फरवरी से पहले अगर कोई फैसला नहीं लिया तो क्या होगा जानते हैं, आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बिल्कुल डिलीट कर दिया जाएगा। अब मामला यह है कि फिर आप क्या करें, इसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा हैरान हैं। लोग इसका मुतबादिल तलाश करने लगे, यानी इसका दूसरा कोई ऑप्शन तलाश करने लगे। तो देखिए, लोगों के जहन में अलग अलग मामला है। किसी ने कहा कि सिग्नल बेहतर है और किसी ने कहा कि जो टेलीग्राम है वो बेहतर है। लेकिन अगर देखा जाए तो टेलीग्राम तो पुराना है और काफी दिनों से यूज भी कर रहे हैं, हम भी उसको यूज करते हैं और ये पीडीएफ वगैरह के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए काम में भी आता है। लेकिन मामला ये है कि सिग्नल या फिर टेलीग्राम, तो देखिए सिग्नल जो है ये भी खतरनाक है, क्योंकि ये भी अमेरिका का है और जिसने ये बनाया है वो मार्क जुकरबर्ग का दोस्त रह चुका है। जाहिर बात है, अगर सिग्नल को हमने ज्यादा अहमियत दी तो आने वाले दिनों में वो भी ऐसी ही टर्म कंडीशन रख सकता है जैसे कि व्हाट्सएप ने हमारे सामने रखी है, या फिर टेलीग्राम भी है, आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही कोई मामला कर सकता है। अब हमें करना क्या होगा, देखिए मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं। मुझे अभी कई सारे बड़े बड़े उलमा की ये जो है रिपोर्ट देखने को मिली, उनके मैसेजेस मुझे वसूल हुए और कई लोगों ने मुझसे फोन पर भी बात की और कहा कि एक नया एप्लीकेशन मुतारफ हो चुका है और गोया कि यूं समझ लें कि रजब तैयब उर्दुगान का एक जबरदस्त थप्पड़ है ये व्हाट्सएप के मुंह पर। और मैं कहता हूं, जहां तक हमने इसके बारे में देखा, सर्च किया, तहकीक की, पता चला कि ये एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के मुकाबले काफी ज्यादा महफूज है। देखिए, जैसे ही व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया, चेंजिंग की और शर्त लगाई कि आपको 8 फरवरी से पहले अपने सारे डेटा के बारे में एग्री करना होगा। अगर एग्री करेंगे तो ठीक है, वरना आपका अकाउंट डिलीट कर जाएगा। तो देखिए, लोगों में शदीद गुस्सा पाया गया और लोगों ने क्या किया, बायकॉट व्हाट्सएप का हैशटैग चलाना शुरू कर दिया और हर जगह इसको जो है क्या कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि इसका मुतबादिल क्या हो सकता है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसका सबसे बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है BIP, इसको आप बिप भी कह सकते हैं। ये जानते क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूं, जो मैंने लिख करके रखी है। पहले इसके बारे में जितनी जानकारी मुझे मिल सकी मैंने सारी की सारी जानकारी आपके सामने पेश करने वाला हूं। जैसे ही व्हाट्सएप ने हमारी प्राइवेसी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की और हमारे मैसेज और हमारे बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले मामलात को फेसबुक को देने पर जोर दिया और कहा कि या तो आप एग्री करें वरना आपका अकाउंट डिलीट कर जाएगा, तो उस वक्त तुर्की ने व्हाट्सएप के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और एक ऐप दुनिया के सामने मुतारफ कराया जिसका नाम है बिप। इसको बनाने वाली तुर्की की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी तुर्कसेल है। इसने लाइफ सेल के अंडर में रह करके इसको एप्लीकेशन को बिप को बनाया। कहते हैं ये बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है। अगर आप जाकर के प्ले स्टोर में देखेंगे तो ये 37 यानी 37 MB का एप्लीकेशन है और अब तक इसको तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों ने क्या किया है, इसको डाउनलोड कर लिया है। 9 लाख से ज्यादा लोग इस पर अपना रिव्यू पेश कर चुके हैं। अगर आप इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको रेटिंग भी काफी अच्छी मिली है, 4.3 इसको रेटिंग मिली है, जो कि बहुत अच्छी कही जा सकती है। इसमें
मैसेज वॉइस मैसेज वीडियो कॉल की जबरदस्त सुविधा दी गई है। तुर्कसेल कंपनी इसको 192 मुल्कों तक पहुंचाना चाहती है और अपनी बहुत सारी जो ऐसी चीजें जो व्हाट्सएप में नहीं थी वो भी इसके अंदर मौजूद है। जैसे कि अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप पे अगर आपको ब्रॉडकास्ट की अगर लिस्ट बनानी है तो उसमें आप तकरीबन जो है वो 250 लोगों को रख सकते थे, लेकिन इसमें 1000 लोगों को रखा जा सकता है। और अगर जैसे व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते थे ऐसे इसमें भी ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप के अंदर जैसे उसमें 257 मेंबर्स को जोड़ा जा सकता था, इसमें 1000 लोगों को जोड़ा जा सकता है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखिए आपको बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप जिस जगह पर हैं आपका लोकेशन, अगर वहां पर कहीं आग लग जाती है या फिर आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती है या फिर आपको इसके अलावा जो है पुलिस को बुलाना पड़ सकता है, तो ये आपकी करेक्ट लोकेशन जो है वो अगर आप जो डायल करेंगे 112 या जो भी है वो फौरन ही पुलिस वालों तक पहुंच जाएगी या एम्बुलेंस तक पहुंच जाएगी और वो आपका जो ठिकाना है, जो आपका लोकेशन है, वहां तक बड़ी आसानी से वो पहुंच जाएगी और आपको वहां पर मदद मिल जाएगी या आपको मदद फराहम करेगा। अब इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज है जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो ये है कि देखिए होता है कि बहुत सारे मुल्कों से हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, जैसे कि हम उनकी लैंग्वेज नहीं जान पाते, वो हमारे को मैसेज करते हैं तो हम उसको ट्रांसलेशन करने के लिए फिर हमें कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। इसमें आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसमें तकरीबन 106 जुबानों में आपके आने वाले मैसेज को ट्रांसलेट करके आपकी जुबान में देगा, आप उसको पढ़ सकते हैं और फिर आप मैसेज भी भेज सकते हैं। तो मतलब यह कि काफी बेहतरीन ये मुतबादिल हो सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये तैयब उर्दुगान के मुल्क का बनाया हुआ एप्लीकेशन आपके लिए बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करें और तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।